सत्यमेवस्तमभिषाणाय सत्यं भैरवं सत्यं लोयमितारभूयं इणमेवणिगन्धं पावयणं सत्यं पुष्ठेनोपमायै सद्गतोपमत्तस्य भयं सद्गतो अत्पमत्तस्य नस्य भयं समयाद्धम्ममुदाहरे मुनि लाभालाभे सुखे दुःखे जीवे मरणे कः समो निन्दापतङ्कासु सः मानवमानयो Over thousands of years, many philosophies and religions have formed in India. Jainism is one such ancient religion which thrives in all parts of India today as well. Before Lord Mahavira, who lived in the 5th century BC, Jainism was known as Shraman Parampara and its followers called Shramans, or those who keep moving all their lives. Jain monks, even today, live this life of not staying in a place for more than a few months or even a few days. Non-violence and non-attachment are two of the key principles that guide these monks' life. For them, all forms of life, both visible to the naked eye or invisible, and the ecosystem needs to be respected and not harmed in any way. They maintain this lifestyle even as the world around them changes at a fast pace. इस अवसर बड़े काल में 6 आरे हुए हैं। प्रथम जो 3 आरे थे, उन 3 आरों के मनुष्य सहज सरल स्वभावी थे और उनकी मनोकामनाएं कल्प वृक्ष से पूरी होती थी। उनके कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई चाह नहीं थी और बहुत कम चाह थी। और वो तीसरे आरे तक के जो मनुष्य होते थे वो अल्पकषायी होते थे, अल्पलोभी होते थे। उनके कोई भी प्रकार की भीतर में संज्ञा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति ने मोड़ दिया, वातावरण बदला और कल्प वृक्ष से इच्छाएं कम पूर्ण होने लगी और आकांक्षा ज़्यादा बढ़ने लगी, आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ने लगी। तब एक दूसरे के आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इतना लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तब राजा की व्यवस्था हुई और राजा ने व्यवस्था दी। उसके उपरांत भी धीरे धीरे लोगों के मन में संयम का भाव कम, असंयम का भाव ज़्यादा हुआ, इच्छाएं बलवत्ती होने लगी और धीरे धीरे लोभ का परिणाम आने लग गया।
एक गांव में एक दर्जी रहता था। उस गांव के सारे लोग संपन्न थे, लेकिन दर्जी सरस्वती से संपन्न था, लक्ष्मी से संपन्न नहीं था। उसके मन में आया मैं भी संपन्न बनूं, लेकिन ऐसे तो संपन्न बन नहीं सकता हूं, और इस गांव में इतनी सुविधा नहीं है कि मैं करोड़पति बन सकूं। और आज के युग में सबके मन में ये चाह है कि मैं करोड़पति बनूं। उस दर्जी के भी करोड़पति बनने की चाह थी, और वो वहाँ से रवाना हुआ और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आया। बस वहाँ रुकी और नीचे उतरा और हनुमान जी के उसने धोख लगाई और हनुमान जी से कहा, हे बाबा, तू मेरे को संपन्न बना देना, मैं तुम्हारे को एक नारियल चढ़ा दूंगा। वो वहाँ से वापस बस में बैठा, मुंबई पहुँचा। पहले उसने नौकरी की, फिर उसने व्यापार किया, और एक दिन वह संपन्न हो गया। 5-7 व्यक्तियों के साथ में वो वहाँ से रवाना हुआ, और हनुमान जी के मंदिर बीच में था। आ गया हनुमान जी का मंदिर। उसने सोचा कि अब मुझे नारियल चढ़ाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करूं, जो कम पैसा वाला नारियल है वो मैं चढ़ाऊँ, कम पैसा वाला जो नारियल है वो मैं चढ़ाऊँ। तो वो चंपालाल जी की दुकान पर गया और चंपालाल जी से कहा, नारियल है? हाँ। कितने रुपये? 5 रुपये लगेंगे। कितने? 5 रुपये। वो बोला और सस्ता, और सस्ता। तो वो बोला पास में सुरेश की दुकान है, वहाँ आपको 1 रुपये में नारियल मिल जाएगा। तो वो सुरेश की दुकान पर गया। दर्जी बोला आपके नारियल है? हाँ। कितने रुपये? 1 रुपया लगेगा। वो बोला और सस्ता। तो सुरेश बोला पास में जंगल है, वहाँ नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं, आपको वहाँ फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और आराम से जितना आपको चाहिए उतना आप लेकर आ जाओ। वो बड़ा ही खुश हुआ। सुरेश को उसने धन्यवाद दिया, आपने बहुत अच्छा मुझे मार्ग बताया, अच्छा सुझाव दिया। और वो जंगल में गया और नारियल को पेड़ों को देखा, बड़े खुश हुआ। मैं खाऊंगा, मेरे परिवार के सदस्य खाएंगे, 5-7 नारियल साथ में ले लूँगा, सब खुश, और एक हनुमान जी के नारियल भी चढ़ा दूंगा, वो भी राजी हो जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। तो नारियल के पेड़ पर चढ़ना कठिन काम है। ऐसा कहा जाता है खजूर का पेड़ और नारियल का पेड़ पर चढ़ना कठिन काम, और चढ़ जाता है तो उसको फायदा ही फायदा होता है, और गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो हिम्मत करके चढ़ तो गया, चढ़ गया, और जैसे ही उसने नारियल तोड़ने की कोशिश की तो क्या होता है, वो पैर छूट गए, पैर छूट गए, और डाली हाथ में लगी, शाखा हाथ में लगी, वो लटक गया, और नीचे था खड्डा, और उसमें हिंसक जानवर थे, ये सांप, अजगर आदि ये थे। उसने सोचा मरा, चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए आया और दुबे जी बनकर रह गया। अब क्या मरता, क्या करता, और कोई उपाय नहीं था, नीचे उतर नहीं सकता था। उधर से एक ऊँट वाला जा रहा था, ऊँट वाले को उसने आवाज़ दी और बोला, ऊँट वाला सुन भाई, क्या तुम मेरे को नीचे उतार, मैं तुम्हारे को 500 रुपया दे दूंगा। ऊँट वाले के मुंह में भी पानी आ गया, नीचे तो उतारना और 500 रुपये मिल रहे, मैं अभी आता हूँ। और आया, ऊँट को उसने खड़ा किया, ऊँट पर चढ़ा, और उसने कहा भाई मैं तुम्हारा पैर पकड़ूं, पैर पकड़ने के बाद में कहूँ तभी तुम हाथ छोड़ना, पहले हाथ मत छोड़ना। वो बोला जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऊँट पर वो चढ़ा, उसने जैसे ही पैर पकड़ा दर्जी का, ऊँट चमका, ऊँट खिस गया और वह लटक गया, 1 से 2 हो गया। ऊँट वाले ने सोचा कहाँ फंसा, मैं आराम से जा रहा था, लेकिन करता क्या है, लोग गला कटाता है, तो वैसे ही 1 से 2 हो गए। अब वो ऊँट वाला चिंता कर रहा है, अब क्या होगा। इतने में क्या होता है, घोड़ी वाला आ गया। वो कोई गांव में जा रहा था, शादी थी, और इन दोनों ने आवाज़ दी, दर्जी ने और ऊँट वाले ने, अरे घोड़ी वाला रुक, हमारे दोनों को नीचे उतार दे और हम दोनों मिलकर तुम्हारे को 1000 रुपया दे देंगे। और घोड़ी वाले के मुंह में भी पानी आ गया, मैं शादी में जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से 100 रुपया मिलेगा, यहाँ तो 1000 रुपया मिलेंगे, नीचे तो उतारना है। वो बोला अभी उतारता हूँ, और उसने सब योजना बनाई, और पहले उसने घोड़ी को खड़ा किया और बोला पहले मैं ऊँट वाले को उतारूंगा और बाद में तुम्हारे को उतारूंगा, जल्दीबाजी मत करना, ये ध्यान रखना। और बोला हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो घोड़ी को खड़ा किया और घोड़ी वाला घोड़ी पर चढ़ा और ऊँट वाले का पैर पकड़ा, और इतने में क्या होता है, घोड़ी चमकती है और घोड़ी खिसक जाती है, वह लटक जाता है, 1 2 3, और सारा वजन किसके ऊपर है,
ऊपर वाले के ऊपर। तो ऊंट वाला घोड़ी वाला बोला भाई तुम मजबूत रहना, तुम मजबूत रहना। वो बोला कि भाई मैं भी ऐसे मजबूत रहने वाला नहीं हूँ, टक्का टक्का टक्का, पैसा हो तो बात करो। तो दोनों बोले हम दोनों मिलकर तुम्हारे को 2000 रुपया दे देंगे, 2000 रुपया दे देंगे और तुम मौजूद रहना। और जैसे 2000 का नाम लिया उसको आई हंसी, इतनी खुशी हुई और खुशी खुशी में संतुलन बिगड़ गया। 2000 ऐसा किया, हाथ छूटे, तीनों खड्डे में गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये कहानी का सार यही है कि जो आदमी लोभ करता है उसका ये परिणाम आता है। और दूसरी बात है, थोड़े के लिए आदमी ज़्यादा को गमा देता है। तो भगवान की वाणी है, आदमी थोड़े के लिए ज़्यादा को नहीं गमाए और लोभ का संवरण करे और लोभ पर विजय प्राप्त करे और संतोष को धारण करे। Thing is like they are very good in nature, and few things we get to learn from them, how to live life, how to be like self dependent, time management and all those things. But it's not that we according to their teachings we come to know what is our limitations, why should not spoil the environment or nature. And as far as this consuming things is like, we see that as much as possible we avoid wasting the energy of nature. Getting knowing is different and implementing in their life is different. Knowing and implementation is very different from each other. Everybody knows कि मतलब don't spoil the nature, don't do, हिंसा मत करो, किसी का बुरा मत करो, गुस्सा मत करो, have some patience, have peace. Everybody knows it. But who's doing it? Implementation is most important thing. This is what they teach us, how to implement in your life. कभी भी हम लोग, for example, we're going in a car or a bus or whatever. Even that there we complain like ये सही नहीं है, बस सही नहीं है, या the traveling, the car is not good and so with so much comforts and all those things. Even after that we keep on complaining that this is not right in a park. Walking is like, these people walk like something. At least we can get something out of them. कुछ भी नहीं होने में भी they can be so happy. Why can't we? Jinesh Muni has walked over 30,000 kilometers, covering many parts of India. This particular journey started from Chennai, and after about 4 months of walking through towns and villages, they reached Bangalore. In the 6-month stay here, they covered all parts of the city, staying in houses, universities, religious places, and at the local Jain community center. As compared to villages and towns, life in Bangalore was much more hectic for them. But even here, their personal routine and lifestyle stayed the same, based on non-violence, non-attachment, and non-possession. They have no money or assets. All they possess are a set of white clothes, their handmade patras or pots, books, and a few other useful items. They believe that the act of speaking may harm the microorganisms in the air, and covering their mouths will reduce it. They eat food that others have cooked and are willing to share. Even their usage of water is extremely limited, and they reuse it as much as possible. No use of transportation, no personal use of electricity. A highly active but very low consumption life, and a carbon footprint that will be small. लो कंजम्पशन की फिलॉसफी के पीछे मूल चीज़ है संयम, कि व्यक्ति जितना जितना रखना चाहे, चाहे वो 100 रखो 200 रखो, उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की मूल परिग्रह, अटैचमेंट कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा पदार्थ के प्रति, आसक्ति जिसे कहते हैं, उतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। फिर दिन भर वही रहेगा कि नहीं मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी खो गई, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा वो नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, क्योंकि वो सारा अटैचमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दुख जरूर होगा। जैसे ये पात्र है,
इसमें भी जैसे दिया हुआ है संयमी कुमार श्रमण जी के मिश्रित पात्री। मिश्रित मतलब यूज करने के लिए है, मेरापन नहीं है, ये भी मेरे सिर्फ काम लेने के लिए। तो ये लकड़ी की बनी हुई होती है और इसी में हम भिक्षा लेके आते हैं और इसी में फिर भोजन करने में उपयोग आते हैं। वैसे ही जैसे कल आपसे चर्चा चल रही थी संतों की, तो अब ये जो नारियल आप लोग खा करके फेंक देते हैं, उस नारियल के वेस्ट को घिस करके कलात्मक रूप देके कलर करके इस पे बारीक पेंटिंग्स में भी मिनिएचर राइटिंग्स है पूरी, और इसको डेली जैसे पानी पीने में या कोई भी चीज़ में उपयोग लिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि सब हमारी तरह बन जाओ, पर हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट लिमिटेशन के रास्ते पे आओ। जितना आप लिमिटेशन कर सको उतना आप करो। नीड और ग्रीड के बीच में आपको एक लाइन डिवाइड करनी चाहिए, और वो लाइन ड्रॉ करने वाले आप खुद हैं। और बहुत सी बात हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जो यूथ रहती है, जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी करती है, चाहे खाने में, पीने में, पहनने में, वेराइटीज़ में, ब्रांड्स के चक्कर में, पर उसके बाद भी उनका लाइफ पूरा स्ट्रेसफुल होता है। और बहुत से लोग सिर्फ अपने इन शौक को पूरी करने के लिए गलत रास्ते भी अपनाते हैं, चाहे वो किसी के साथ चीटिंग करना हो या इजी मनी किस तरीके से आ सके, गैम्बलिंग करना हो, अनेक इस प्रकार के रास्ते पे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आदमी संयम से सीख जाए तो उसे कोई तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। आज चारों ओर सब बोल रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस है क्यों? इसीलिए कि हमने हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उसे पूरा नहीं कर पा रहे और आदत वही पड़ गई। तो जैसी आदत डाल दी जाए वैसी आदमी की आदत पड़ जाती है। रिक्वायरमेंट्स, नीड्स वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो फुलफिल नहीं हो सके, पर ग्रीड उसको कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी क्यों ना। To the world, like the progress which is happening in the world, if we won't have malls, we won't have big cars or luxurious, all those luxurious items in our country, so we won't be anywhere. See, it's a time of the globalization. In the area of the globalization, if we think that we can lead our lives as simple as we used to live 60 years ago, where there was no internet, no computer, no mobiles, and other luxurious items like good cars and automobiles. We can't live today.
अच्छा है, अंदर से शाई भी है, लेकिन जिद है इसको थोड़ा। बच्चा बाहर में जैसे जितने भी लोग बोलेंगे सबकी बात ये मानेगा। थोड़ी जीत आपकी भी है, आपकी जीत है तो इसका थोड़ा असर इसके ऊपर असर आया होगा। क्यों आप इसको मारते हो? मैं ये चीज़ कह नहीं सकती, हाँ मेरी तो गलती है 100%। जिद मैं नहीं बोल पाई, पर हो सकता है खुद को मालूम नहीं जैसे मारना मेरी पूरी गलती है, लेकिन मैं छोड़ना भी चाहती हूँ और मार के मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। इसका क्या है, जैसे आपका टाइम पे जा रहा है, सुबह मैंने इसको बोला कटिंग करवा के तुम तुरंत घर में आओ। ये गया कटिंग करवाने के लिए, कटिंग कर और स्कूल में बुक्स ना बंद था, स्कूल में बुक्स रखी, फिर क्या कोई मिला होगा उसके साथ ही चला गया। मैं वेट कर रही हूँ बात करते करते चला गया 1-1.5 घंटे। फिर इसके दोस्त के यहाँ फ़ोन किया, मतलब जो स्टाफ और, तो ये वहाँ पे से वापस आया। तो आने के बाद भी इसका यही है कि मैं कटिंग करवाने के बाद में मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगा। जैसे एक बार बोलता है ना, उसके बाद उस चीज़ पे एकदम डिटरमिन। दम नहीं रहना है। मम्मी पापा का मानना चाहिए और मम्मी का भी कर्तव्य है गुस्सा नहीं करेंगे, तो उसके लिए मम्मी को दीर्घ श्वास का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग करना, इससे गुस्सा शांत होगा। श्वास देते हैं, श्वास लिया, चित्त को याद रखो, छोड़ा लिया, श्वास लेते समय जैसे ये श्वास लिया तो मन को याद रखो, मन को, हाँ चित्त को, मन को याद रखा और छोड़ा चित्त को याद रखो। जैसे पहले 3 बार महाप्राण ध्वनि कर दी, अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु नला के मध्य ज्योति केंद्र पर गिरे हैं। क्रोध शांत हो रहा है, आवेश शांत हो रहा है, वासनाएं शांत हो रही हैं। तनाव मुक्ति का अमोघ जो उपाय बताया गया है वह है ध्यान। ध्यान भारतीय संस्कृति का नवनीत है और ध्यान के माध्यम से हम विषम से विषम परिस्थिति को हम सम बना सकते हैं और रुक्ष प्रवृत्ति को भी हम स्निग्ध बना सकते हैं। और ध्यान स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है, ध्यान आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। ध्यान के जरिए हम भीतरी रहस्यों को समझ सकते हैं, अनंत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। संत जितने पर्यावरणविद हैं उतना संसारी भी नहीं है। हम पानी का संयम रखते हैं, पृथ्वी पर चलने का संयम रखते हैं, बोलने का संयम रखते हैं, खाने का संयम रखते हैं, पीने का संयम रखते हैं, उठने का संयम रखते हैं, खड़े रहने का संयम रखते हैं और किसी भी जीव को सताते नहीं है, तकलीफ नहीं देते हैं। एक पानी की बूंद में भी असंख्यात जीव है। यदि मनुष्य पानी के प्रति यदि संयम रख ले तो अनेक समस्याओं का वो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ सर, पैदल सेवा। अच्छा, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक साधक को पूछा गया तुम कहाँ रहते हो? साधक बोला मैं लोक में रहता हूँ। तब वापिस प्रश्न किया गया लोक बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं जम्बू द्वीप में रहता हूँ। फिर पूछा गया जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं भारत में रहता हूँ। भारत भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं कॉलोनी में रहता हूँ।
कॉलोनी भी बहुत बड़ी है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट भी बहुत बड़ा, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं कमरे में रहता हूँ। कमरा भी बहुत बड़ा, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं पलंग पर रहता हूँ। पलंग भी बहुत बड़ा, तुम कहाँ रहते हो? उसने सोचा सारे उत्तर बता दिए, अब एक भी उत्तर सही नहीं आ रहा है। ऐसे सोचते सोचते उसने कहा मैं आत्मा में रहता हूँ। जीय बुद्धा ऐकंदा जीय बुद्धा अनादया संदेतेतिं पैठानं भूयानं जगै जहाँ जीय बुद्धा ऐकंदा जीय बुद्धा अनादया संदेतेतिं पैठानं भूयानं जगै जहाँ जीय बुद्धा